नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के बीच इस समय तनातनी चल रही है। इसी तनातनी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को आदेश दिया था। किसके लिए आदेश दिया था? जहां पर विपक्ष की सरकार है, अगर हम राज्यों की बात करें, चाहे पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, वहां पर जो गवर्नर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, केंद्र की सरकार के द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों के काम को प्रभावित कर रहे हैं। यानी कि राज्य में विधानसभा के माध्यम से जो बिल पास किया जाता है उस पर मंजूरी नहीं देते हैं या तो लटका देते हैं, और इस मामले को लेकर राज्य सरकारें परेशान रहती हैं। वहीं पर दोस्तों केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रपति मनोनीत किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। जाहिर सी बात है, जिसकी सरकार रहती है लगभग उसी के राष्ट्रपति बनते हैं। वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, जो भारत सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रही हैं। और कुछ बिलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को आदेश दिया, तो यह बात उठी, क्या राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट? इस मामले को लेकर के दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने सवाल पूछे। और सवाल क्या पूछे, इसका जवाब क्या आया, आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों। राष्ट्रपति मुर्मू के सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल। पहला है, जब राज्यपाल के सामने कोई बिल आता है, राज्यपाल जो राज्यों में होते हैं, तो उनके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं। यानी कि राष्ट्रपति पूछ रही हैं, जब राज्य सरकारें राज्यपाल के सामने जो बिल देती हैं, जो आता है, उनके सामने कौन कौन से विकल्प होते हैं, ये राष्ट्रपति द्वारा पूछा जा रहा है। क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्रिमंडल की सलाह से बंधे हैं? यानी कि ये कह रही हैं कि क्या राज्यपाल मंत्रिमंडल से बंधा हुआ होता है। अगला सवाल है, तीसरा नंबर, क्या राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगा गया है। चौथा सवाल पूछा गया, क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह रोका जा सकता है? अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है, तो क्या अदालत कोई समय सीमा तय कर सकती है? क्या राष्ट्रपति के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है? राष्ट्रपति के सवाल है, क्या राष्ट्रपति के फैसलों पर भी अदालत समय सीमा तय कर सकती है? क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है? क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसलों पर कानून लागू होने से पहले ही अदालत में सुनवाई कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसलों को बदल सकती है? आगे सवाल था दोस्तों, क्या राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू होता है? क्योंकि क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच को भेजना अनिवार्य है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे आदेश दे सकता है जो संविधान या वर्तमान कानूनों मेल न खाता हो? क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है? तो ये 14 सवाल पूछे गए थे। इन 14 सवालों को लेकर के दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, इसके पहले बिल पर फैसला 3 महीने के भीतर नहीं लिया गया तो राष्ट्रपति को राज्य को इसकी वाजिब वजह बतानी पड़ेगी। मानी कि जो भी बिल होता है उस पर 3 महीने के भीतर फैसला लेना होता है। अगर नहीं लिया गया तो वाजिब वजह बतानी पड़ेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अब जहां पर विपक्ष की सरकारें होती हैं, वहां पर दोस्तों
जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी हो या किसी जमाने में अन्य की सरकार रही हो, खुद का राजनीतिक लाभ लेने के लिए बार बार बिल को अटकाया जाता रहा है। अब देखिए, धनगढ़ जगदीप धनगढ़ है जो उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने क्या बोला है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता जांच से बचने का कवच नहीं बन सकती। संस्थाएं पारदर्शिता से ही मजबूत होती हैं। जांच से नहीं डरना चाहिए। संविधान सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को ही अभियोजन छूट देता है, बाकी सबको जांच का सामना करना चाहिए। यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को ही छूट है, बाकी सबको जांच का सामना करना चाहिए। और इस मुद्दे पर बीजेपी के लोग सुप्रीम कोर्ट को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। और जब नए जस्टिस आए हैं BR गवई, इन्होंने कहा जब देश खतरे में हो तो सुप्रीम कोर्ट अलग नहीं रह सकता, हम देश का हिस्सा हैं। जब हमने पहलगाम आतंकी हमले को सुना तो हैरान रह गए। और BR गवई जी से लोग उम्मीद भी लगाए बैठे हैं कि सही सही संविधान का पालन किया जाएगा। जब सही सही संविधान का पालन किया जाएगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं जवाब क्या है सुप्रीम कोर्ट का। आप यहां पर देखिएगा, मैं पढ़ के सुनाता हूं एक एक लाइन स्पष्ट। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पर्दीवाला ने हाल में ही स्पष्ट किया कि 3 महीने की समय सीमा केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 2016 में 2 कार्यालय ज्ञापनों पर आधारित थी। यानी कि जो 3 महीने की समय सीमा है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लागू किया है, यह केंद्र सरकार ने ही लागू किया है। देख सकते हैं 2 कार्यालय ज्ञापनों पर आधारित थी, यानी कि 2 कार्यालय के ज्ञापन में यह चीज बताया गया था। इस गाइडलाइन में राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने की 3 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई थी। मतलब ये तो पहले से ही केंद्र सरकार ने खुद कहा है, गृह मंत्रालय ने खुद कहा है कि 3 महीने की समय सीमा राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन गाइडलाइंस को अपनाते हुए कहा यह समय सीमा राज्य विधेयकों पर देरी को रोकने के लिए आवश्यक है। यानी कि राज्य का विधेयक अगर कोई रोकना है तो उसके लिए आवश्यक है। आगे देखिएगा, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि 3 महीने से अधिक की देरी होती है तो इसके लिए वैध कारणों को दस्तावेज में दर्ज करना होगा, संबंधित पक्षों को सूचित करना होगा। इस फैसले ने यह सुनिश्चित किया है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति विधेयकों को अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रख सकते। ये किसने कहा है? ये सरकार ने जब पहले ही बताया है तो 14 सवाल पूछने की जरूरत महामहिम राष्ट्रपति को कहां से पड़ी? महामहिम राष्ट्रपति को लेकर के इस समय चारों तरफ चर्चाएं हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर। आपकी क्या राय है दोस्तों? आप अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।